से वो मांग कर रही है कि डोमिसाइल नीति को ये करें। मैं इस एजेंडे के समर्थन में हूँ और आप अगर मेरे समाचार पत्र में इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से निकलेगा। आज उच्च साक्षरता दर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई और उच्च साक्षर युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है और यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। तो डोमिसाइल नीति ना लागू नहीं है तो छात्र युवाओं की हकमारी तो हो रही है ना। आप उलट करके देखिए, मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि पिछला जो चयन हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर कई बहालियों में जो मार्क्स के आधार पर चयन होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार की हकमारी हो रही है। यहाँ पर 70 और 80% अंक उठाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन अन्य राज्यों में उठाना बहुत आसान कार्य है। तो जो मार्क्स बेसिस पर होता है उसमें तो बिहारी छात्र युवा छट जा रहे हैं। तो डोमिसाइल नीति के मैं समर्थन में हूँ। मैं मांग करता हूँ कि डोमिसाइल नीति आज समय की मांग है और इस पर राज्य सरकार को गंभीर मुद्दे बना करके सोचने होंगे और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कराना होगा। सिर्फ छात्र के लिए नहीं, आप देखिए पिछला उलट के देखिए, जो भी भाई चांसलर बाहर के आए बिहार को लूट कर गए उस विश्वविद्यालय को। और हम कहते हैं कि बिहार जो है बुद्ध की धरती है, मोक्ष और ज्ञान की धरती है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों को हम लोग वहाँ पर बात में रखते हैं कि यहाँ शिक्षा का एक बड़ा माहौल है। तो क्या 14-15 करोड़ की आबादी में 12 से 14 ऐसे विद्वान प्रखर नहीं मिलते जो विश्वविद्यालय चला सकते हैं? उनको वाइस चांसलर नहीं बनाया जा सकता है? आप उलट के देखिए। तो इसलिए डोमिसाइल नीति समय की मांग है। आज यहाँ पर साक्षर और शिक्षित छात्र युवाओं की एक बड़ी भरमार है, उसकी हकमारी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं पत्रकार बंधुओं के लिए भी राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इनके लिए भी आवास, परिवार रहने के लिए आवास, नियमित रूप से पेंशन और 10 लाख की जीवन गारंटी योजना चलानी चाहिए। भारतीय संविधान को जनता तक पहुंचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए आज से हम लोग हमारा अभियान हर घर संविधान के तहत कार्य करेंगे और देश की लोकतंत्र, एकता, अखंडता और संप्रभुता को कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। दूसरा उद्देश्य यह है कि हम लोग लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जो 122वीं जयंती है और सन 1974 के छात्र आंदोलन का 50वां वर्षगांठ भी पूरा हो चुका है। तो इन दोनों को एक साथ, चूँकि बीच में दुर्गा पूजा आ रही है 11 अक्टूबर को, तो अक्टूबर महीने में एक समय निर्धारित करके हम लोग गोल्डन जुबली पर्व के रूप में जश्न मनाएंगे। और वहाँ से हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि लोकतंत्र की अगर रक्षा करना है तो गरीब गुरबा और आम आवाम को सक्रिय राजनीति के मुख्य धारा में आना हो और छात्र की हक की लड़ाई के लिए वो आगे आए थे। लेकिन आज छात्र सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित समाज का अगर किसी का नाम है तो वो छात्र और युवा है। तमाम विश्वविद्यालयों में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, छात्र हित में कोई कार्य नहीं होते। आप देखिए तो शैक्षणिक सत्र आपको 4-4, 5-5 साल में ग्रेजुएशन होता है और 10-10 साल में शोध प्रबंधन कार्य भी पूरा नहीं होता है, जबकि उसका समय सीमा 3 वर्ष का है कि 3 वर्ष में शोध प्रबंधन पूरा हो जाना चाहिए। और कला, संस्कृति, खेल कूद नाम पर तो लूट मची हुई है। पहले हमारे राज्य में तरंग और एकलव्य जैसे कार्यक्रम होते थे। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर कई खेलकूद कार्यक्रम आयोजित होते थे। आज भी यूजीसी का गाइडलाइन से अनुदान मिलता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से विद्यार्थी को वंचित रखा जाता है। एक जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम लोग उस पर मुहिम चलाएंगे और संविधान के तहत कार्य करने के लिए हम लोग तमाम विश्वविद्यालय के भाई चांसलर महोदय के पास ये संविधान लेकर के जाएंगे, उनको संविधान भेंट करके आग्रह करेंगे। और जेपी ने कहा था कि हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए और हम लोग उनके अनुयायी हैं और कलम के पुजारी हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से नीतिगत और संवैधानिक कार्य करेंगे। और कानून बना हुआ है, आरटीआई है, अगर उनका भ्रष्टाचार होगा तो हम आरटीआई से मांग करेंगे कि आखिर आपने किस आधार पर लिखा है।
क्या ऐसी परिस्थिति है कि आप वार्षिक खेलकूद, कला, संस्कृति जैसे अन्य स्टूडेंट वेलफेयर का कार्यक्रम क्यों नहीं आयोजित करते हैं? क्या अनुदान मिलता है या नहीं मिलता? तो सीधा सीधा आज सबसे ज़्यादा छात्र युवा शोषित और वंचित समाज का नाम है। अगर हम सक्रिय राजनीति की बात करें तो उसमें भी हकमारी हमारी है। छात्र युवा आज भीड़ जमाने के लिए केवल एक केंद्र बने हुए, न नियमित रूप से छात्र संघ का चुनाव होता है, न सीनेट सिंडिकेट में छात्र युवाओं को जगह मिलती है, न बोर्ड निगम आयोग में जगह मिलती है। तो एमएलए एमपी थोड़ी बना रहे हैं। एमएलए एमपी तो वो बनते हैं जो वहाँ पर चाटुकारिता करते हैं। और लोकतंत्र के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा का नाम है तो उसका नाम है नेपोटिज्म। आप उलट के देख लीजिए, और भाई भतीजावाद सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। तो हम आपके माध्यम से ये सभी छात्र युवाओं के, पूरे देश के छात्र युवाओं को आगाह करना चाहते हैं कि अगर आज आप नहीं जागे तो आजीवन आप झंडा उठाने के लिए ही केवल बने हैं। और आप झंडा उठाइएगा, आप नेता के बेटा लंदन, बनारस, दिल्ली, मुंबई पढ़ के आएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो नेता बन जाएंगे और आप ऐसे ही झंडा उठाते रह जाएंगे। तो कान खोलने की जरूरत है। और 1974 के छात्र आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पर चलने